अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है इसहाबे सुफ़ा की हालत और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत। अब अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसहाबे सुफ़ा में से थे। ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पड़े रहते थे और वहीं सोते थे। दिन को कुछ मजदूरी मिल गई तो कर ली, वरना खैर। इन लोगों के अहलो अयाल ना थे, ना उनके पास माल था, ना किसी के ज़िम्मे उनका खाना था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका की कोई चीज़ आती थी तो उनको दे दिया करते थे। ये लोग आपकी सोहबत में रहकर दीन का इल्म सीखते थे। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि खुदा की कसम, बाज़ दफ़ा भूख के मारे ज़मीन पर पेट लगाकर लेट जाता और बाज़ दफ़ा पेट से पत्थर बांध लेता था। एक दिन मैं फाका से तंग आकर लोगों के रास्ता में बैठ गया। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सामने से गुज़रे। मैंने उनसे कुरान की एक आयत का मतलब पूछा। वो आयत ये थी, और वो खाने को उसकी चाहत के होते हुए मस्कीनों और यतीमों और असीरों को खिलाते हैं। हम तुम्हें महज अल्लाह की रज़ा की खातिर खिला रहे हैं। हम हरगिज़ ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आयत का मतलब तो इसलिए पूछा था कि वो मुझे कुछ खिला दें, मगर वो मेरे मकसद को समझ ना सके और मतलब बताकर चल दिए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे। मैंने उनसे भी इसी मतलब के लिए एक आयत पूछी, मगर वो भी मतलब बताकर यूं ही चले गए। इतने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से गुज़रे और मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे दिल की बात और चेहरे की हालत समझ गए और फरमाने लगे, ए अबू हुरैरा। मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, मेरे साथ चलो। मैं आपके पीछे हो लिया। आप मुझे घर में ले गए। मैंने देखा कि एक प्याला दूध का वहाँ रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से आया है? घर वालों ने कहा, ये आपके लिए एक औरत तोहफा दे गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जाओ सब इसहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने ख्याल किया कि इतना सा तो दूध है, किस किस के पेट में जाएगा। बेहतर तो ये था कि ये सब मुझे मिल जाता तो कुछ सहारा हो जाता। अब ये सब इसहाबे सुफ़ा आएंगे तो मेरे लिए खाक बचेगा। मगर खैर, मैं उठा और सब सुफ़ा वालों को अंदर घर में बुला लाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, अब तुम इन सब को ये दूध पिलाओ। मैंने वो प्याला लिया और एक आदमी को दिया। उसने पेट भर कर दूध इसमें से पिया और फिर वो प्याला मुझे वापस दे दिया। मैंने दूसरे शख्स को वो प्याला दिया और उसने अपना पेट भर कर मुझे वापस किया। इसी तरह एक एक करके मैं देता जाता था और वो लोग पेट भर कर पीते जाते और मुझे प्याला वापस देते जाते। जब सब पी चुके तो मैंने वो प्याला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हाथ में से लेकर मुस्कुराए और मुझसे फरमाने लगे कि अब फ़कत तुम और मैं बाकी रह गए हैं। मैंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, बैठ जाओ और इसे पियो। मैंने तमील हुक्म की और जितनी ख्वाहिश थी पी लिया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا اور پیو، میں نے بمشکل اور کچھ پیا اور عرض کیا کہ اب میرے پیٹ میں ذرا جگہ باقی نہیں رہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خود لے لیا اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر باقی خود پی لیا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک پیالہ دودھ سے تمام صفا والوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور جب تک سب کا پیٹ نہیں بھرا وہ دودھ کم نہیں پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت تھی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر ضرور دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی صبر کا جذبہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔